हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम करेंगे त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा फॉर्मूला। इस यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आते हैं, सीटेट में या कहीं पर और अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र है जो भारत सरकार द्वारा एक शैक्षिक भाषा की नीति है। इसमें छात्रों को 3 भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य माना गया है। जैसे कि पहली भाषा की बच्चे की प्रथम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या राज्य भाषा। दूसरी भाषा कौन सी होती है? जैसे कि हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी भाषा को दूसरा भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर गैर हिंदी है तो वहाँ पर हिंदी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाता है। फिर तीसरी भाषा, जो भाषा 2 में शामिल नहीं है आपकी, वो तीसरी भाषा में आपकी इंक्लूड होती है। त्रिभाषा सूत्र मतलब है क्या? अगर सरल वे में देखें तो विद्यालय में 3 भाषाओं का शिक्षण, ताकि बच्चों को बहुभाषा आए, बहुत सारी भाषाएं बच्चे को अच्छे से आएँ। अब त्रिभाषा फॉर्मूला की शुरुआत कैसे हुई थी? इसका 1968 में 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, वहाँ पर त्रिभाषा का सूत्र दिया गया था, सिफारिश हुई थी। फिर 86 में इसको दोबारा से फिर से संशोधित किया गया था और सभी राज्यों में से लागू किया गया था। NCF 2005 में भी बहुभाषिकता को, जब हम बात करते हैं बहुभाषिकता की, वहाँ पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी में भी त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था और NEP 2020 में भी इसको अपनाया गया है। और अधिक लचीलेपन के साथ, क्योंकि जो हमारी NEP 2020 है बहुत सारी अवधारणाएं देती है और भाषा पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे संस्कृत पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अब त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान समझ पैदा करना, संप्रेषण कौशल का विकास करना, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को बढ़ावा देना। सारी जितनी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, अब आप एक पेज पर लिख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सांस्कृतिक विविधता को समझना और स्वीकार करना। अब विशेषताएं क्या हैं? भाषाओं की चयन राज्य की नीति के अनुसार होता है। सभी बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के अवसर मिलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का संतुलन बना रहता है। संवैधानिक मूल्यों और भाषा समानता का समर्थन और बच्चों में बहुभाषिकता का विकास। त्रिभाषा सूत्र और शिक्षकों की भूमिका। तीनों भाषाओं का महत्व बच्चों को समझाना, भाषाओं को बोझ नहीं संपर्क का माध्यम बनाना, सभी भाषाओं के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करना, बहुभाषिकता कक्षा में अंतर संबंधों की रेखांकित करवाना और भाषा शिक्षण को गतिविधियों आधारित व रचनात्मक बनाना। देखिए ये तो ऐसे ही है, ये बस मेनली त्रिभाषा में मतलब ये है कि 3 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज भाषाएं आएंगी, सेकंड में कौन सी आएंगी और थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा कहाँ से आई? 1968 से आई, फिर संशोधित किया गया, फिर NCF 2005 में, फिर NEP 2020 में, NEP 2020 में। अब NEP 2020 की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो NEP 2020 है, यहाँ पे सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है, बच्चा केंद्रित और ज्ञान आधारित शिक्षण बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और नवाचार को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक सोच को संतुलन को बनाना है। अब नई संरचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई संरचना जो हमारी NEP में आई है, 5+3+3+4, ये प्रणाली आपकी स्कूलों में अब नई एजुकेशन पॉलिसी में चलेगी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसके 4 चरण बना दिए कक्षा के। सबसे पहले तो जो पहला चरण होगा उसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपके बालवाड़ी कक्षा जिसे बोलते हैं, जैसे आंगनवाड़ी होती थी पहले, अब बालवाड़ी नाम दे दिया गया है, और कक्षा 1 से 2 तक फाउंडेशन कोर्स में बालवाड़ी प्ले स्कूल जिसे बोलते हो आप, प्लस पहली से दूसरी कक्षा को पढ़ाया जाएगा। 3 से 8 साल के बच्चों की एज होगी जो बच्चे वहाँ पर आएंगे। खेल आधारित शिक्षण इस फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को करवाया जाएगा। फिर प्रेपरेटरी, यहाँ पे 3 से 5 साल के क्लासेस लगेंगी, 8 से 11 साल तक के बच्चे होंगे। यहाँ पर बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाया जाएगा, गणित का और विज्ञान का थोड़ा थोड़ा सा परिचय बच्चों को दिया जाएगा। फिर मिडिल क्लास आएगी, कक्षा आएगी 6 से 8, यहाँ से 11 से 14 बच्चे होंगे। विषय आधारित शिक्षण यहाँ पर करवाया जाएगा और प्रैक्टिकल और प्रयोजन प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाएगा। फिर सेकेंडरी 9 से 12 जो क्लासेस होंगी वो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को। यहाँ बहुविकल्पीय विषय चयन और जीवन कौशल से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएगी, बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप का मन करे आप साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, आर्ट्स में हो तो आर्ट में भी, और साइंस में हो तो साइंस में भी जाकर आप आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और यह पुरानी जो +2 वाली प्रणाली है उसको हटाकर लागू किया गया है इसको। मातृभाषा को भी NEP में बोला गया है कि कक्षा 5वीं तक जहाँ तक संभव हो 8वीं तक भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की समझ और सीखने में बच्चे को मदद मिलती है। शिक्षण सीखने का माध्यम बच्चों के अनुभवों को जोड़ना होगा। अब जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर जोर किस चीज़ का दिया जाएगा?
सबसे पहले 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे ना, वहाँ पर औपचारिक शिक्षा नीति को शामिल किया गया है। यह जिसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूलों को मजबूत किया जाएगा, यानी कि प्ले स्कूल खोले जाएंगे जगह जगह पर आपके गवर्नमेंट स्कूलों में ही, ताकि क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था गवर्नमेंट स्कूलों का, बच्चों को फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाता था। पहले ये प्राइमरी प्री स्कूल ये चीज़ें नहीं होती थी, प्ले स्कूल नहीं होते थे, लेकिन अब प्ले स्कूल खोला गया है। आंगनवाड़ी पहले होती थी, आंगनवाड़ी अब बीच में बंद हो गई, जहाँ पर बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए माताएं लेकर जाती थी, वहाँ बैठ जाती थी 2-3 घंटे, और बच्चों को वहाँ पर खाने के लिए भी दिया जाता था, खेलने के लिए टॉयज दिए जाते थे। ठीक है, तो लेकिन अब कहने का फिर से हम आंगनवाड़ी की जगह बालवाड़ी और प्री स्कूल को मजबूत करेंगे। नन्हे बच्चों को खेलने के लिए खेल आधारित, कहानी आधारित और गतिविधियाँ आधारित शिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। फिर आंकलन की बात होती है, असेसमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। जो हमारी प्रणाली थी वह स्मृति आधारित थी, ठीक है, रटने पर थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम 360 डिग्री का समग्र मूल्यांकन करेंगे। हिस्टोरिक जो रिपोर्ट कार्ड है वो आएगा, पूरा बच्चे का पूरा आंकलन किया जाएगा, हर एक चीज़ को बच्चों का देखा जाएगा, जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य और जीवन दक्षताएं सारी की सारी शामिल होंगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग पर जोर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा, यानी कि मूल्यांकन सीखने के लिए, न कि अंक देने के लिए। ठीक है, भाषा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूला दोनों साथ साथ हैं। त्रिभाषा सूत्र को लचीलापन देते हुए फिर से लागू किया गया है इसको। छात्र 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, पहली मातृभाषा का, दूसरा भारतीय कोई अन्य भाषा का, और तीसरा अंग्रेजी भाषा का। भाषा चेंज होती रहेंगी। मान लीजिए आपकी मातृभाषा जो भी है हिंदी है, तो दूसरी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी को पढ़ोगे। अंग्रेजी के बाद जो इन दोनों में से जो भाषा नहीं होगी, तीसरी भाषा का उसके रूप में पढ़ सकते हो। अब तो ये भी आ गया है कि आप फ़ॉरेन भाषाओं को भी पढ़ सकते हो। शिक्षक प्रशिक्षण सुधार। अब शिक्षण प्रशिक्षण सुधार में क्या होगा कि जो डाइट और बीएड है वहाँ पर एक एकीकरण कर दिया गया है, इंटीग्रेशन का कोर्स लाए गए हैं। 2025 तक जितने भी बीएड के कोर्स हैं, 4 वर्षीय कोर्स हो जाएंगे, सबके सब इंटीग्रेशन में ले आएंगे आपके सारे के सारे कोर्सेज़ को। आईसीटी पर आधारित भी होगी आपकी जितनी भी आपकी ये एजुकेशन है। आईसीटी पर भी जोर दिया गया है, बहुभाषिकता पर भी। इंक्लूजन भी किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। दिव्यांग बच्चे हों, कोई वंचित वर्ग है, जनजातियों के बच्चे हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। और जेंडर इंक्लूजन फंड पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जेंडर इक्वालिटी पर की भी बात करता है। कौशल शिक्षक वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, कक्षा 6 से ही कह रहे हैं कि हम स्किल्ड बेस्ड लर्निंग बच्चों की शुरुआत करेंगे, इंटर्नशिप देंगे और स्थानीय व्यवसाय से बच्चों को जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, दीक्षा स्वयं, ठीक है, पीएम विद्या, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। डिजिटल डिवाइस को काम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आईसीटी आधारित शिक्षण पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग बाद में करवाऊंगी। चलिए ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर से एक नए सेशन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।